नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टेट सॉल्यूशन पर। दोस्तों, 31,297 कंप्यूटर शिक्षक भर्ती को लेकर के काफी ही बड़ी अपडेट निकल करके आ रही है। ये कंप्यूटर भर्ती आपको 6 से 8 कंप्यूटर शिक्षक के रूप में आपको होनी थी और इसको लेकर के अभी तक कोई अपडेट नहीं आ रही थी। और एक काफी ही महत्वपूर्ण लेटर जारी हो रहा है इसको लेकर के, और बहुत लोग उस लेटर के बारे में बहुत कुछ कह रहे हैं। क्या कुछ इस वैकेंसी को लेकर के अपडेट है, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो अंत तक इस सेशन में आप लोग बने रहिएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि 31,297 मध्य विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षक की पढ़ाई शुरू करने के लिए वैकेंसी आने वाली थी, जो कि 6वीं, 7वीं और 8वीं कक्षा के छात्र छात्राओं को कंप्यूटर शिक्षा से रूबरू कराने के लिए ये आपको पहल की जाने वाली थी। तो इसको लेकर के क्या कुछ अपडेट निकल करके आ रही है, इसको लेकर के एक लेटर जारी हो रहा है और लेटर के माध्यम से क्या कुछ कहा गया है, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। कब तक नियमावली आएगी, नहीं आएगी, क्या कुछ इसका प्रोसेस रहेगा, इस लेटर के माध्यम से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो चलिए बिना विलंब किए आज सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं, अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं, तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं लेटर के अक्षरशः जो आपको बातें इसमें कही गई हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो अंत तक इस सेशन में आप लोग बने रहिएगा। सेवा में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, समग्र शिक्षा बिहार की ओर से दोस्तों ये आपको लेटर जारी किया गया है। सबके लिए ये आपको लेटर है। यहाँ पर क्या कुछ कहा गया है, इसको आप पढ़िए ध्यान से और समझिए कि इसका क्या कुछ मतलब होता है। उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आगामी शैक्षणिक सत्र से वर्ग 6 से 8, जैसा कि आपको पता है कि कहा गया था कि अगले सत्र से 6 से 8 के जो भी 6, 7, 8 बच्चे हैं उनके लिए कंप्यूटर शिक्षा को पढ़ाना अनिवार्य किया जाएगा और इसी को लेकर के ये आपको लेटर जारी किया गया है। कंप्यूटर विषय को पढ़ाया जाना है। इस हेतु उन सभी विद्यालयों में जहां वर्ग 6 से 8 की पढ़ाई होती है, एक शिक्षक को कंप्यूटर शिक्षक के रूप में अनिवार्यतः नामित करना है। कंप्यूटर में दक्षता, योग्यता, रुचि रखने वाले शिक्षक को प्राथमिकता। नामित कंप्यूटर शिक्षक को आवासीय प्रशिक्षण भी दिया जाना है। ये आप लेटर के माध्यम से समझ रहे हैं। आगे इसमें कहा गया है कि उक्त हेतु अपने क्षेत्राधीन, इसमें कहा गया है काफी ही महत्वपूर्ण बात कि उक्त हेतु अपने क्षेत्राधीन सभी वर्ग 6 से 8 संचालित विद्यालयों के एक शिक्षक को कंप्यूटर शिक्षक के रूप में नामित करते हुए उनकी सूची हार्ड प्रति विहित प्रपत्र में एवं आप यहाँ पर देख सकते हैं सॉफ्ट प्रति गूगल फॉर्म के माध्यम से, जिसका लिंक एवं क्यूआर कोड नीचे आपको दिया गया है, ये आप देख सकते हैं। दोनों रूप में 7 दिनों के अंदर, ये जो आपको कवायद है 7 दिनों के अंदर परिषद को अचूक रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। इसे अत्यावश्यक समझा जाए। अवलग्नक, अनुलग्नक, प्रपत्र प्रारूप, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये सब कुछ आपको 6 to 8 वैकेंसी को लेकर के बातें आपको कही जा रही हैं। लेकिन आप इन सब के पढ़ने के बाद एक दुविधा में होके कि यहाँ पर जो बातें कही जा रही हैं, नई बहाली के बारे में नहीं बातें कही जा रही हैं, फ्रेश बहाली के बारे में नहीं बातें कही जा रही हैं। जो बातें यहाँ से निकल करके आ रही हैं उनमें साफ कहा गया है कि उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि अब आगामी जो आपको शैक्षणिक सत्र है 6 से 8 के लिए कंप्यूटर शिक्षक का इनमें पढ़ाई कराना अनिवार्य है और इसको लेकर के एक शिक्षक को कंप्यूटर शिक्षक के रूप में अनिवार्यतः नामित करना है। अर्थात जो आपके विद्यालय में शिक्षक पढ़ा रहे हैं उनमें से किसी एक शिक्षक को कंप्यूटर शिक्षक के रूप में नामित करना है, न कि नई बहाली के बारे में यहाँ पर बातें कही जा रही है। और जैसा कि आपको पता है कि इसको लेकर के कहा गया था कि नया बजट तैयार किया जाएगा शिक्षा विभाग में कंप्यूटर शिक्षकों के लिए और नई तरीके से नई बहाली आपको ली जाएगी। लेकिन यहाँ पर बात कहा जा रहा है नामित करने के लिए जो शिक्षक ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं, यदि वो जानकार हो तो उनको नामित करने के बारे में यहाँ पर बातें की जा रही हैं। और जो भी नामित शिक्षक होंगे जिन्हें प्रस्तावित किया जाएगा उनका आवासीय प्रशिक्षण भी दिया जाएगा और वो पुनः शिक्षक पढ़ाने के योग्य हो जाएंगे। तो क्या ये आपको वास्तविकता है कि ये यही आपको शिक्षक बहाली है 6 to 8 में कंप्यूटर शिक्षक की, क्या यही होना है या फिर आने वाले समय में आपको कंप्यूटर शिक्षक की बहाली भी होगी, या फिर ये सिर्फ और सिर्फ नाम बनकर रह जाएगा कि 31,297 शिक्षकों की भर्ती हुई
और ये बात गोल मटोल घूम करके वहीं पर आ गई कि एक भी शिक्षक की बहाली नहीं हुई, जो हैं वही उसे पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ से तो यही बात समझ में आ रही है। आप विषय के बारे में भी आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि क्षेत्राधीन सभी मध्य विद्यालयों में एक एक कंप्यूटर शिक्षक नामित करते हुए उनकी सूचित विहित प्रपत्र में परिषद को भेजने के संबंध में, तो जो भी क्षेत्र के अधीन मध्य विद्यालय हैं उन्हीं मध्य विद्यालयों से एक एक शिक्षकों के बारे में यहाँ पर बातें कही जा रही हैं, जो कि सुयोग्य हों, जो पढ़ा सकते हों। तो यहाँ पर नई वैकेंसी ये कहाँ से हुई? ये तो आपको पुरानी ही वैकेंसी एक तरह से हुई। नई वैकेंसी इसमें कौन सी है? यहाँ पर जो पढ़ा रहे हैं उन्हीं को नामित करना है, अर्थात कोई बहाली के बारे में यहाँ पर बात नहीं हो रही है, ये बात एक मान लीजिए। और एक बात ये भी समझने वाली है कि ये जो बातें आपको कही जा रही है, ये आपको कोई लॉन्ग पीरियड के बारे में बातें नहीं कही जा रही हैं। ये जो आपको बातें हैं ये सिर्फ और सिर्फ पढ़ाने के बारे में बातें कही जा रही हैं। हो सकता है कि शिक्षा विभाग का ये मानना हो कि जो हमने कहा है कि अगले सत्र से कंप्यूटर शिक्षक की पढ़ाई होगी, लेकिन इन्हें लगता है कि ये जो प्रोसेस है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि ये प्रोसेस कोई 2-4 दिन का काम नहीं है। इसमें आपको पता है कि बीटेट भी लेना पड़ेगा, इनकी योग्यता अर्हता को निर्धारित करना पड़ेगा कि क्या कुछ योग्यता अर्हता रहेगी, किन्हें लिया जाएगा, और इन सब में काफ़ी लंबा प्रोसेस लगने वाला है। तो हो सकता है कि इसमें 4-6 महीने का समय लगे। तो इन्होंने कंटिन्यू करना चाहा हो कि हमने जो नए सत्र से पढ़ाई शुरू करते हैं और धीरे धीरे आगे प्रक्रिया की जाएगी बहाली की। लेकिन जहां तक आपको पता है कि जो बातें अटक जाती हैं वो आपको अटकी ही रहती हैं, और ऐसा करके निश्चित रूप से 2025 तो पार लग ही जाने वाला है। इसमें कोई संशय नहीं है कि 2025 पार नहीं लगेगा। अब जब एक बात एक समझ लीजिए कि जब भी 2025 पार लग जाएगा तो निश्चित रूप से 4 साल और पार लगना है, क्योंकि 2025 यदि पार हो गया, सरकार बन गई, तो निश्चित रूप से कोई बहाली आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो ये जो कंप्यूटर शिक्षक की बहाली है सिर्फ और सिर्फ कोरा कागज पर ही आप समझ लीजिए कि जो आपको न्यूज के माध्यम से निकला था वही आपको रह जाएगा। पृष्ठभूमि पर इसका कोई भी आपको साकार होता हुआ सपना नहीं दिखेगा। सिर्फ और सिर्फ यही आपको बातें रह जाएगी जैसा लेटर के माध्यम से निकल रहा है। इसका अर्थ तो यही होता है। बाकी बहुत लोग कह रहे हैं कि नहीं बहाली आएगी, बहाली आएगी, झूठा दिलासा दे रहे हैं, तो वो एक अलग बात है। क्योंकि जैसा पत्र के माध्यम से निकल करके आ रहा है इसमें साफ साफ वही बातें निकल करके आ रही हैं कि यही आपको होना है। और जैसा कि आपको पता है कि 6 to 8 में पहले से कंप्यूटर शिक्षक तो बहाल है नहीं। अब उनमें से कंप्यूटर शिक्षक थोड़ो ही बहाल करना है, उन्हीं को बहाल करना है जो योग्यता रखते होंगे कंप्यूटर शिक्षक की और ऑलरेडी बहाल हैं। इसमें उन्हीं को मौका दिया जाए कि आप पढ़ाइए। क्योंकि शिक्षकों की हम लोग बात करें तो लगभग अनुपात ठीक ठाक है, तो उनमें से एक एक विद्यालय में से एक एक शिक्षक निकालेंगे लोग और कंप्यूटर का कहेंगे कि नहीं कंप्यूटर की भी पढ़ाई हो रही है। लेकिन वास्तविकता यही है कि जो पुराने शिक्षक हैं वही शिक्षक रहने वाले हैं। बहुत लोग बहुत कुछ बातें इस बारे में कह रहे हैं जो कि मुझे तो नहीं लगता कि किसी भी हद तक वो आपको सही है, और बहाली अभी अभी आपको फिलहाल आने की संभावना है, कोई संभावना नहीं है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अभी के लिए इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद।